जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार। भाद्रपद मास, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवान का अवतार इस भाद्रपद महीने में हुआ, इसलिए जय श्री कृष्ण आप सभी को। पूरा वीडियो देखिए भाद्रपद महीने के बारे में, भाद्रपद का महत्व के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भाद्रपद महीना हमारे सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और एक भगवान कृष्ण के इस जन्म भाद्रपद महीने में होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। 20 अगस्त 2024 को मंगलवार को भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा यानी 2081 विक्रम संवत पड़ता है। इसमें भाद्रपद ये उत्तर प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जिसमें हिंदू धर्म में साल में 12 मासों की तरह भाद्रपद मास का भी विशेष धार्मिक महत्व है। और इसी मास में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और श्री गणेश उत्सव जैसे कई बड़े पर्व मनाए जाते हैं। भाद्रपद मास में जप तप व्रत दान और खान पान से जुड़े कुछ नियम भी बताए जाते हैं, जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भाद्रपद मास 20 अगस्त 2024 को मंगलवार से प्रारंभ हुआ है और भाद्रपद मास का समापन 17 सितंबर मंगलवार को ही होगा। इसका महत्व ऐसा है कि भाद्रपद मास में धार्मिक कार्यों में स्नान दान और व्रत कर्म आदि का विशेष महत्व बताया जाता है पौराणिक ग्रंथों में और नीति नियमों के अनुसार। इस मास में की गई पूजा साधना मंत्र जाप व्रत उपवास आदि बहुत फलदायी माने जाते हैं। हालांकि भाद्रपद मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है और इस मास में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताए गए हैं। तो इस भाद्रपद महीने में क्या करना चाहिए? पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भाद्रपद मास में निर्धन व्यक्तियों को दान देने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का भोग भी लगाने की बात है। शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए इस महीने में स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य मतलब सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास में गाय के दूध का सेवन और कृष्ण भगवान को पंचगव्य अर्पित करने से वंशवृद्धि होती है। और भाद्रपद मास में क्या नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भाद्रपद मास में गुड़ दही से बने खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि बीमारियां, बीमार रहना या स्वास्थ्य की कोई भी परेशानी। भाद्रपद मास की भक्ति और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है और ऐसे में इस महीने में लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास में दूसरों के लिए चावल खाने या नारियल के तेल का प्रयोग करने और से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में रविवार के दिन नमक खाना और बाल कटवाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस नियम का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाद्रपद मास हिंदू धर्म में और सांस्कृतिक महत्व ऐसा है कि ये बहुत बड़ा महीना माना जाता है, यानी कि एक बड़ा महीना जो 12 महीने रहते हैं उसमें ये बड़ा महीना विशेष महीना माना जाता है। और इसमें क्योंकि भगवान कृष्ण का इसमें जन्म हुआ था और उसके साथ में गणपति जी का जो पूजा विधि है गणेश चतुर्थी, जो कि बड़ी धूमधाम के साथ में संपूर्ण देश में मनाई जाती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भाद्रपद मास अति पवित्र और इस वर्षा काल में लोग जो साधु सन्यासी हैं वो चतुर्मास में रहते हैं और चतुर्मास की एक उच्चतम स्थिति में यहाँ पर सत्संग प्रवचन वगैरह जो चतुर्मास का मुख्य कार्यक्रम है वो भाद्रपद में होता है। ये बड़ा मास है और इसमें जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो दिव्य देवताओं का एक तरह से खास पूजा विधि और देवताओं का
उसमें जैसे गणेश चतुर्थी का है और काफ़ी सारे मेले हैं, कोई देवी के मेले हैं, कोई दूसरे संतों के मेले हैं, कोई देवताओं के मेले हैं। तो ये भाद्रपद की शुक्ल मेले में मेले भी बहुत सारे लगते हैं, इसलिए क्योंकि ये बड़ा महीना है और इसमें बड़े महीने में देवताओं का, उसमें खास करके जगदम्बा देवी का, कृष्ण भगवान का, और इनका मेले भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज, सांस्कृतिक महोत्सव भी आयोजन होते हैं। इसलिए भाद्रपद मास का बहुत महत्व है। और दूसरी तरफ फसल का भी, इसमें बारिश हो जाती है और फसल भी काफ़ी ऊंचाई पर एक तेज गति से बढ़ती रहती हैं फसलें, तो उसमें एक मौसम है वो एक सुहावना हो जाता है। इस प्रकार से भाद्रपद महीने का विशेष महत्व है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत और पसंद रहिए, खुश रहिए, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे द्वारा जो ज्ञानवर्धक जानकारी है, सामान्य जानकारी, हालांकि सामान्य जानकारी है, हालांकि बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनके पास में ज्ञान का था भंडार है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं लोगों के पास समय नहीं है और छोटा मोटा कुछ भी है वो बताने का, सुनने का टाइम नहीं है। इसलिए जो छोटी मोटी सामान्य जानकारी है उसको आप अवश्य देखिए, सुनिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।